विद्यार्थियों, आज फिर से नई यूनिट लेकर यूनिट तो वही है, प्रकरण नया है जिसका नाम है शांति शिक्षा के अंतर्गत हिंसा का खतरा। हिंसा का खतरा कि यह हमेशा ही देखने में आया है कि समाजों में, समुदायों में हमेशा से ही हिंसा का कोई ना कोई रूप कम ज़्यादा व्याप्त रहा है। तब हिंसा ने किन किन क्षेत्रों में लोगों को नुकसान पहुंचाया है, किन किन क्षेत्रों को हिंसा नुकसान पहुंचाती है। हिंसा कुल मिला के नुकसान ही पहुंचाती है, ये तो तय है। लेकिन हमारे सिलेबस में हिंसा के संभावित खतरों पर बात की गई है, विचार व्यक्त किए गए हैं, तो उन पर हम आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे सामाजिक खतरा, यह जब समाजों के बीच में होती है हिंसा, दो समाज के बीच में, कि वह जाति के आधार पर हो गई कि वह उस जाति के, इस जाति के, दो जातियों के गुट आपस में लड़ गए सिर्फ इस कारण कि वो उस जाति के हैं। अगर वो हमारी जाति के बीच में होता मसला तो चलो हटाओ, अपने लोग हैं। तो इस सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ धर्म के आधार पर, कि सिर्फ समुदाय के आधार पर इस तरह की हिंसा सामाजिक हिंसा कहलाती है। तो जो समाज इससे पीड़ित होता है वह भयग्रस्त रहता है, वह डरा हुआ रहता है, वह स्वयं को कमज़ोर समझता है, हीन भावना से भर जाता है। तो इस तरह का समाज जब कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं देश भी कमज़ोर होता है। इस तरह की हिंसा को कतई भी उचित जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार सामाजिक हिंसा देश का बहुत बड़ा नुकसान करती है। अगले हम बात करें तो आता है राजनैतिक खतरा। राजनैतिक खतरा से तात्पर्य, जैसे भारत में ही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारतवर्ष का। तो इस लोकतंत्र में जब कभी जनता किसी नियम से, किसी निर्णय से, सरकार के किसी निर्णय से स्वयं को पीड़ित समझती है, स्वयं को परेशान समझती है, और धीरे धीरे किसी समुदाय के द्वारा एकत्र होकर सरकार का विरोध किया जाता है, तो ये राजनीतिक खतरे के रूप में होता है। और कभी कभी ये खतरा कई देशों में हमने देखा है कि पूरे देशों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, गृह युद्ध हुए, मारकाट हुई, अंततः सरकारों को इस्तीफ़ा देना पड़ा और देश में दूसरी तरह की व्यवस्था हुई। तो इस तरह का खतरा जो है वह राजनीतिक खतरा होता है हिंसा के द्वारा, कि सरकारें बदलने में या देश की व्यवस्था बदलने में एक बहुत बड़ा उलटफेर करना पड़ता है। अगला है धार्मिक खतरा। धार्मिक खतरा ये हिंसा का वह चैलेंज है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा दिया जाता है या धर्म के आधार पर लोग लड़ जाते हैं, जिसमें मंदिरों में, मस्जिदों में मारकाट होती है। हमने ये इस तरह की घटना, आप लोगों को याद हो तो फरवरी 2020 में दिल्ली में देखी है, जिसमें लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ गए, भिड़ गए, मारकाट हुई। आज भी वो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की हिंसा हमारे देश में अक्सर देखी जाती रही है। अलीगढ़ और मेरठ के दंगे धार्मिक दंगों के रूप में मशहूर रहे हैं। और अभी 2013 के आसपास हमारे उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर के मशहूर, प्रसिद्ध, कुख्यात दंगे रहे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं। तो उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी उस समय। तो कहने का मतलब ये धर्म के नाम पर हिंसा जब हो जाना, तो ये धार्मिक खतरा है हिंसा का। अगला है आर्थिक खतरा। हिंसा कैसी भी होगी वह नुकसान ही करेगी, वह चाहे कोई भी सामाजिक हिंसा हो, धार्मिक हिंसा हो, राजनीतिक हिंसा हो। अगर उसमें जगहों को, घरों को, संस्थानों को, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, नुकसान पहुंचाया, हमने देखा है दंगों में बसें जली हैं, सड़कों पर देखी, या न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इस तरह के जब नुकसान होते हैं, बैंकें लूटी जाती हैं, दुकानें लूटी गईं, तो ये नुकसान कहलाता है आर्थिक हिंसा। ये हिंसा का आर्थिक खतरा है, जिससे कि अर्थ की हानि होती है, धन की हानि होती है। और इससे आगे है सांस्कृतिक खतरा।
सांस्कृतिक खतरा, जैसे कि भारत की संस्कृति मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है, मिलनसार है, लोगों को मिलने जुलने को प्रेरित करती है, दया करुणा का संदेश देती है, लेकिन जब इसमें हिंसा व्याप्त हो जाती है तो भाईचारा प्रभावित होता है, लोग लोगों से नफरत करने लगते हैं और धर्म के आधार पर ये नफरत होती है, क्षेत्र के आधार पर नफरत होती है कि उस एरिया के लोगों ने हमारे साथ गलत किया। अब जैसे कि भारत में ही कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो वहाँ से निष्कासित किए गए और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में अपनी जगह बनानी पड़ी। तो ये हिंसा, इस तरह की हिंसा सांस्कृतिक हिंसा कहलाती है, क्योंकि संस्कृति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें लोगों के मनों में घर कर जाती हैं, दिमाग में छाई रहती हैं कि हमारे साथ इस वजह से हिंसा हुई। तो ये एक लंबा फासला हो जाना, एक गहरी खाई बीच में हो जाना, और ये सांस्कृतिक हिंसा का एक रूप है। तीज त्योहारों में हिंसा का हो जाना कि हमारा त्यौहार था, हमारा जुलूस निकल रहा है, उनका नहीं निकलेगा, या उनका निकला तो हमने हिंसा कर दी। तो इस तरह से विभिन्न मतों के बीच में, विभिन्न समुदायों के बीच में कोई सांस्कृतिक गतिविधि में हिंसा, ये हिंसा का सांस्कृतिक खतरा है। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए, और इसके अलावा भी हिंसा के कई खतरे हैं। सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है। इसके अलावा भी कई हिंसा खतरे हो सकते हैं, लेकिन यही है कि सारा मामला जो है भाषा का है, शब्दों का है। तो हम हमारे पढ़ने पढ़ाने के मामले में लगभग ये हिंसा का खतरा। इससे आगे हम बात करेंगे मीडिया और हिंसा। ये नया प्रकरण है इस यूनिट में, तो हम चाहते हैं कि इसको अगली क्लास में रखा जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।